ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ यहाँ पे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। ठीक है, मतलब कि जो कर्व सरफेस होगा उसमें से लाइट पास होगी, उसका होगा रिफ्लेक्शन होगा। तो हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पे जो होते हैं बेसिकली लेंसेज, वी हैव टू गो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज। लेंसेज क्या होते हैं आपके? होते हैं 6 टाइप के, 5 और एक 6। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। पहला जो होता है उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से भी कर्व है, यहाँ से भी कर्व है, तो इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। ये भी कर्व है पर ये कॉनकेव है, उसको बोलते हैं बाई कॉनकेव। इसका सरफेस देखा प्लेन दे रखा है, इसका भी प्लेन दे रखा है, तो ये होगा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन भी है, कॉन्वेक्स भी है, ये प्लेनो कॉनकेव है। इसमें क्या होता है, एक जैसे जैसे नहीं आपका मून बना होता है, जैसे मैंने बना रखा है, ये मून नहीं है, ये मून ऐसा कभी नहीं होता, मून ऐसा होता है। तो ऐसा जो आपको दिखेगा बनने के लिए, तो अब ये मैंने को क्या बताया कि जो लेंस बीच में थोड़ा सा मोटा दिखता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जो बीच में थोड़ा सा आपको पतला दिखता है उसको बोलते हैं कॉनकेव। ये बीच में मोटा हो गया तो उसका नाम होगा कॉन्वेक्स। पर कौन सा कॉन्वेक्स? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बीच में पतला हो गया है तो ये आपका कॉनकेव है। पूरा नाम क्या है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव इसका नाम होता है। तो ये आपके 6 लेंस होते हैं जो हमको यूज करने होते हैं। इन 6 में से हमारे जो काम के होते हैं वो था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट सेकंड बहुत काम आएंगे, थर्ड फोर्थ थोड़े से कम यूज होंगे, और फिफ्थ और सिक्स तो यूज होते ही नहीं। मतलब कि ऐसा हम लोग किसी क्वेश्चन में नहीं डालते। आपको जो मिलेंगे न्यूमेरिकल्स, जो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस में फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। बाकी ये 5 और 6 नहीं होगा इसमें से। ठीक, ये आप छोड़ देंगे इसमें। अब इसका आता है, इसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं इसमें। तो पहला इसका नंबर आता है, देखिए यहाँ पे हम हर एक के सरफेस के, हर एक लेंस के पास में 2 सरफेस होती है। एक हम बोलते हैं एक सरफेस का नाम होता है ये, एक सरफेस क्या होती है, ये आपकी होती है। देयर आर 2 सरफेसेस, नाम ही 2 सरफेस है। एक ऐसी तरह की, एक क्या, ये प्लेन सरफेस है, इज अ प्लेन सरफेस। सरफेस कैसी भी हो, प्लेन हो प्लेन ना हो, इससे मतलब नहीं होता, हमारे पास 2 सरफेस होती है। तो 2 सरफेस है तो दोनों सरफेस काम करेंगी। तो जब लाइट रे से पास होगा, है ना, तो पहले क्या होगा, लाइट पास होगी फर्स्ट सरफेस से, लाइट पास होगी फर्स्ट, उससे फिर इसके अंदर एंटर करेगी। फिर जब यहाँ से निकलेगी बाहर तो इसको दूसरी सरफेस से निकलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो यू कैन से कि यहाँ पे 2 बार होता है रिफ्रैक्शन। एक बार जब यहाँ से लाइट इसके अंदर आती है, पहली बात। दूसरी बात, जब यहाँ से बाहर निकलती है सेकंड टाइम। तो यहाँ से यहाँ आए, एक हुआ रिफ्रैक्शन, यहाँ से यहाँ बाहर गए, आपका हुआ दूसरा रिफ्रैक्शन। ये सब में होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी पढ़ा दूं, सब में मुझको ही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम सब में एक साथ तो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमको पहले पढ़ाना होता है आपको सिंगल सरफेस, फिर पढ़ाना पड़ता है डबल सरफेस। ठीक है, सिंगल क्या होती है वो देखते हैं, डबल क्या होती है वो देखते हैं। डबल मीन्स क्या होता है कि हम सिंगल, 2 सिंगल लेते हैं, उन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो मेरा भाई डबल सरफेस का काम बन जाता है इसमें। तो यहाँ देखते हैं कैसे कैसे होता है इसमें। बाकी बची बात इसकी और पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, इसमें जो आपका अगला पॉइंट लिखा होता है यहाँ पे, इस जगह पे यहाँ लिखा होता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस, सिंगल सरफेस। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा कोई कॉन्वेक्स है। ठीक है, एक बना हुआ है इसमें, कॉन्वेक्स या कॉनकेव जो चाहे ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कॉन्वेक्स लो, आप कॉनकेव लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही केस में बस डायग्राम थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सेम आता है। ठीक है, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आता। तो इसमें ले सकते हैं सपोज कॉनकेव। ठीक, तो मैंने ऐसे एक ड्राइंग कर रखी है यहाँ पे आपके सामने, या वो देखिएगा बड़ा सा, और लाइट रे ये पास, और ये पूरा देखिएगा आपको, ये
ऐसा है, हो गया इतना ही। आप इसमें लिखेंगे कि लाइट रे यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका जो मीडियम है, ठीक है, इसका ये मैं मान सकता हूँ सेंटर है। देखिए ये आपका कोई सेंटर आएगा, इसको मैं इससे मिला सकता हूँ। अब ये जो लाइट आ रही है यहाँ से सीधी, वो आपकी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको इसमें। अब होगा क्या, मान लीजिए कि कोई लाइट रे यहाँ से आती है, यहाँ रखा होता है आपका ऑब्जेक्ट इस जगह पे, और इसको हमने सीधा इससे मिला दिया। यहाँ में स्केल इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको इस तरीके से अब मैं ड्रॉ किया यहाँ पे एक स्केल कि हाँ भाई हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका होगा कि यहाँ रखा गया, मैंने उसको दिखा दिया कि हाँ भाई हमारी लाइट रे ऐसे पास हो रही है, इससे हो जा रही है। ठीक है, क्या दिखा है इसमें, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन होगा, तो आप कहेंगे भाई ये लाइट रे थोड़ा ना यहाँ जाएगी, वो यहाँ जाएगी, थोड़ी अंदर बेंड हो जाएगी इसमें। तो आप कहेंगे इसका जो लाइट रे का जो पाथ आ रहा है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, और इसको जो मैं करूँगा पीछे, तो आपको दिखाई देगा ये कि ये तो यहाँ जा रहा है इसमें। सो बाय दिस वे आई कैन टेल यू, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रखा है आपका ऑब्जेक्ट, ये रखा है आपका इमेज, इसका सेंटर आएगा, ठीक है। इसको हम पॉइंट मान सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये पॉइंट आपका P आ गया, इसको मैं पॉइंट सपोज N मान लेता हूँ, इसको मैं A मान लेता हूँ, आप A मान सकते हैं, ठीक है। जो ये जो मीडियम है ये आपका μ2 है, ये मीडियम क्या है, ये इधर का μ1 है, मतलब लाइट रे आपकी μ1 से μ2 में पास हो रही है। μ1 से क्या μ2 में जा रही है इसकी, इसको मैंने ड्रॉ कर दिया इसमें कि भाई इससे हम क्या मारेंगे, इससे सबको डिस्टेंस निकालें। आपका ये कितना है, ये आपका u आएगा, ये कितना आएगा, ये आपका v आएगा, और ये कितना आएगा, ये आपका r आएगा। दिख रहा है आपको r इसमें, जब इसको मैं आगे ड्रॉ करूंगा इसके बारे में, इसके इक्वेशंस वगैरह, तो आपको देखेगा इसमें लाइट रे यहाँ से जा रही है, लाइट रे यहाँ से पास हो रही है, इसका हो रहा है रिफ्रैक्शन ये। तो हियर इसका जो फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला मुझे प्रूफ ही करना है, μ2 अपॉन v, μ1 अपॉन u इक्वल टू आएगा μ2 μ1 अपॉन के r आएगा। दिस इज ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया इसमें, इसमें भी साफ साफ लिखा होता है ये इस तरीके से कि भाई मान लेते हैं कि आपको जो पहला मीडियम है वो आपका एयर मीडियम है, ये आपका एयर मीडियम है, अगर आपका दे रखा है एयर मीडियम है तो μ1 आपका 1 आएगा, और μ2 बराबर मैं म्यू डाल देता हूँ इसमें इस तरीके से। तो जान नहीं सकते हैं इसको इस तरीके से कि हाँ भाई इतना हो चुका है। यू भी आपको पता ही है क्या क्या होता है, ठीक है। यू क्या होता है, यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, लेंस में क्या होता है पोल, ठीक है। और वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, ये क्या होता है पोल, यह बना होता है, ठीक है। आर क्या होता है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ठीक है, इस तरीके से। ओके, म्यू1 क्या होगा, म्यू1 म्यू2 क्या होंगे, आप उसको लेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि इफ मीडियम 1 इज एयर, म्यू क्या होता है 1, एंड म्यू2 क्या होता है, म्यू होता है, देन ये लिखिए इसमें फॉर्मूला, ये भी सही है अगर ये आप लिखिए हमेशा, ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अगर आपको पहले से पता है कि हाँ भाई पहला मीडियम आपका एयर मीडियम है, वो आपको पहले से पता है, दे रखा है, देन यू कैन गो थ्रू द सेकंड नंबर, आप उसमें जा सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उससे दिक्कत नहीं आएगी। आगे करिए इसको, इसके आगे अगर आपका आएगा बाई कॉन्वेक्स आएगा तो उसमें क्या करें, दो ले लेंगे भाई, दो आ जाएंगे तो भाई दो को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप कर लेंगे, ये हो जाएगा पूरा आपका इतना, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि व्हेन both surfaces are considered, then तब क्या होगा, आप जब इसको ऐसे लिखेंगे, वो इन दोनों को ले लेते हैं इसमें, तब कहेंगे ये भाई हमने ऐसे पढ़ रखा है, ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, ये आपको दिखेगा, ये आपका वो होगा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो यहाँ रखा होगा, जैसे लाइट रे पास होगा, यहाँ देखिए, यहाँ से इसका होगा रिफ्लेक्शन होगा, वो सीधी लाइट यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर से बेंड होगी, लाइट यहाँ चली जाएगी, आप कहेंगे ये आई होगा, यहाँ पे आई डैश आएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है कि लाइट रे देखिए यहाँ पे पहुंच जाती है, जो ये होता है कर्वेचर, इसका नाम होता है R1, इसका नाम होता है R2, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं, ये म्यू1 है, ये म्यू दूसरा इंडेक्स है, ये म्यू1 दे रखा है, सेम आपको दे रखा है, आप बोलेंगे ये सपोज म्यू1 इंडेक्स, म्यू मीडियम है, ये क्या है, ये आपका म्यू2 आता है, और ये आपका म्यू1 आता है, इस तरीके से। जो ये आपकी आती है डिस्टेंस, मान लो ये यू आती है, ये कितनी आती है, ये आपकी वी आती है, और ये कितनी, ये आपकी वी डैश आती है, इस तरीके से। तो आप बोलते हैं देखिए क्या बात सुना मेरे ध्यान से, R1 जो कर्वेचर रखा है, सिंगल कर्वेचर, ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है आई डैश पे, तो कर्वेचर R1 के लिए, सरफेस R1 के लिए ओ ऑब्जेक्ट है, और आई के आई डैश क्या है, इमेज है, ठीक है, जो उसने काम किया है। आर्टून क्या काम किया है, उस आई डैश को उठा के आई पे ले आया है, इसका मतलब साफ है कि R2 के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट है, और आई क्या इमेज है। लेकिन जब ऐसा काम हो रहा है तो लाइट रे
यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब कि वो ग्लास से बाहर निकल रही है, तो आपकी जो पहली स्टेप आती है वो हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, और दूसरी स्टेप क्या आती है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं दूसरे केस में, ठीक है। तो इसमें लिखिए हियर, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा म्यू 2 अपॉन वी डैश, हो ना वी डैश भाई, इसके लिए भाई इसने क्या किया, R1 ने पहुंचा दिया यहाँ पे, अपॉन म्यू 1 अपॉन यू, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1, ये आपका हो गया पहला, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंड अब इससे हम यहाँ से यहाँ गए तो आपका आएगा म्यू 2, अब देखिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो बाहर का कौन सा, म्यू 1 अपॉन वी, और ये क्या म्यू 2 अपॉन वी डैश, हाँ तो सेकंड नंबर आएगा, ये दोनों के लिए हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं दोनों जोड़ देता हूँ तो आपको क्या आएगा, ये दोनों चले गए, और ये क्या होगा, ये जोड़ा गया ना, ये प्लस ये, तो आएगा म्यू 2 अपॉन के R1 और प्लस ये उल्टा आएगा, ठीक है, अपॉन के R, तो इतना आएगा, ठीक है। इसमें कॉमन है म्यू 1, आपको दिखेगा कॉमन आ गया, 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू, ये भी दिखेगा भाई, हमने ऐसा काम कर लिया, इक्वल टू क्या होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये लिखा है म्यू 1 माइनस म्यू 2, अगर इसका मैं उल्टा लिख दूँ, इसको मैं लिख दूँ म्यू 2 माइनस म्यू, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, और उल्टा लिखने के बाद ये बनेगा म्यू 2 माइनस म्यू 1, इससे मैच करेगा, ये भी तो वही लिखा हुआ है, तो आपका म्यू 2 माइनस म्यू 1 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो आप कहेंगे भाई ऐसा किया, ये आएगा म्यू 2 म्यू 1 अपन R1, और ये आएगा म्यू 2 म्यू 1 अपन के R2, तो ये आपका इतना आ गया। ये आएगा 1 अपॉन बी 1 अपॉन यू इक्वल टू, इसमें कॉमन आएगा, म्यू को डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे म्यू 2 म्यू 1 अपॉन म्यू 2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इतना आपका आ गया, हो गया इतना। अब देखिए इसमें क्या आता है, ये माइनस ये 1 अपॉन एफ होता है ना फोकल लेंथ, तो आप कहेंगे 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी 1 अपॉन यू इक्वल टू, इसको आप करेंगे सेपरेट, तो 1 माइनस क्या आएगा, ये क्या है यार, म्यू 2 कुछ उल्टा हो रहा है, अच्छा ये म्यू 1 है, यहाँ म्यू 1 आएगा, सॉरी म्यू 2 पर म्यू 1 क्या आएगा, ये आपका वहीं पे ये आएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1, ये आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इतना आएगा, ये कितना होता है, ये 1 म्यू 2 होता है, ये पूरा आपका होता है ना 1 म्यू 2 आपका जाएगा, तो आप कहेंगे जो आपका आएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 दैट इज 1 म्यू 2, मतलब कि 1 के रिस्पेक्ट में 2 का इंडेक्स, जो हम यहाँ पे भाई पुटअप कर सकते हैं, लिख सकते हैं आगे जा करके, तो आपको जब ये आगे आएगा इस तरीके से देखने के लिए, तो ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ये सिंगल के लिए था, वो डबल के लिए होगा, हमको वो पढ़ना है उधर वाला, सिंगल तो बस पढ़ाते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में पहले एक हो जाए फिर दूसरा हो जाएगा।
ओके, अब देखिए इसका क्या होता है। सेकंड नंबर इतना आएगा, आप कहेंगे सिंस μ2 upon μ1 equal to the 1 μ2, that is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So आपका आएगा, ये आएगा 1/f इक्वल टू 1 μ2 minus 1 1/r1 minus 1/r2. इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर लेंस मेकर फार्मूला। इसमें R1 R2 के बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, यू कैन से इफ, यहाँ भी बात आती है कि μ1 आपका 1 आ जाए, मतलब कि एयर मीडियम, एंड μ2 आपका म्यू आ जाए, देन 1 μ2 ये भी म्यू आ जाएगा, आ जाएगा इतना 1 μ2, देन फार्मूला क्या होगा 1/f का, ये आएगा म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1 क्या आएगा R2, आपको इतना समझ में आएगा। सो दिस थिंग इज हियर कि हाँ भाई हम इसको इतना लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए इसमें लिखने के लिए तो हमको दिखता है इसमें कि हाँ भाई फॉर्मूला तो मेरा आ चुका है, और इसमें लिखता है कि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी लेंस की, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके फॉर्मूला ये दिखता है, म्यू आ रहा है, R1 आ रहा है, R2 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि फोकल लेंथ आपके R1 R2 और म्यू पर डिपेंड करती है। फोकल लेंथ R1 R2 और म्यू मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, R1 क्या है दिख रहा होगा आपको। अब हमको देखना होता है कि आप R1 R2 चेंज करते हैं तो क्या इसमें आता है, तो ये ऐसा कहिए इसमें फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या आता है इसमें, डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिपेंडेंसी ऑफ या डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ ऑन R1 एंड R2। ठीक है, देखिएगा ये ध्यान से, अगर आपका लेंस होगा सपोज कॉन्वेक्स, ऐसे लिखा होता है, हम कहते हैं भाई कॉन्वेक्स आपका ऐसा होता है, इसे दिखाते हैं इस तरीके से, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको मैंने यहाँ से आगे बढ़ा दिया, इसको मैं यहाँ से आगे बढ़ा दिया, तो देखिए ये कौन है, ये R1 है, ये कौन है, ये R2 है। जब इसको मैंने आगे बढ़ाया इस तरीके से तो आप कहेंगे ये देखिए आगे जा रहा है, तो ये पॉजिटिव दिखेगा, यार पीछे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये होता है कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और R2 जो होता है वो हमेशा हमेशा निगेटिव होता है। तो यहाँ पढ़ाने के तरीके होते हैं कि भाई हम कैसे पहचानेंगे, तो हम कहते हैं भाई काम करो कि जो भी आपको तरीका, हमने इसको ऐसे पढ़ा दिया है, ठीक है, आपने क्या सीख लिया कि भाई ये R1 है, एक R2 है। अब R2 को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया ऐसे, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया ऐसे, तब ये घूमते घूमते आगे चला गया, मतलब ये पॉजिटिव जा रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, तो R2 निगेटिव आएगा, R1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आंसर निकल आएगा। दूसरा आएगा, मान लो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये कॉनकेव आ गया इस तरीके से, हो गया ऐसा।
तो आप कहेंगे ये ऐसा आ गया, अब होगा क्या इसमें कि भाई ये पीछे आएगा, ये इधर आएगा। तो आप कहेंगे ये कौन है, R1 है, ये कौन है, R2 है। तो बताइए कौन निगेटिव आएगा। आप कहेंगे जो आगे जा रहा है वो पॉजिटिव है, और जो पीछे आ रहा है वो क्या है, निगेटिव है। अब यहाँ लिखेंगे फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए कितना आता है, आप कहेंगे यहाँ के लिए R1 क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और R2 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इस तरीके से। फिर आप बोल सकते हैं इसके लिए, मान लो कि हमने इसको ऐसे पढ़ लिया है, एक पढ़ सकते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। तो वहां देखिएगा कि ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, दिख रहा है आपको ऐसा प्लेन। मैं छोटा ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मेरे को एक और ड्रॉ करना है। हम कहेंगे एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसको, इस तरीके से, ये हो गया। तो आप कहेंगे ये R1 है, और ये क्या R2 आ रहा है। देखिए R1 जा रहा है आगे, R2 जा रहा है ऊपर, मतलब स्ट्रेट लाइन है ये। तो जो आपका होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ये हो गया इनफाइनाइट, इसमें कर्वेचर होता नहीं है। तो इसके लिए क्या आएगा, इस केस के लिए यहाँ के लिए क्या आएगा, इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स कितना आएगा, आप कहेंगे जो R1 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, R2 क्या आएगा, ये आपका आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, फिर आप इसको पढ़ लेंगे इस तरीके से। आखिरी एक और पढ़ लेते हैं कि ऐसा आ गया। अब ये R1 है, ठीक है, R2 ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है, और ये पीछे आ रहा है। पीछे मीन्स क्या, निगेटिव आएगा। फॉर सॉरी, फॉर प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, कितना आएगा इसके लिए, R1 क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और R2 क्या पाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें इसमें कुछ जरूरी नहीं है कि आपका ये जो लिखा है सही लिखा है। अगर इसको मैं उल्टा लिख दूंगा, मान ले इसको अगर मैं ऐसे पढ़ा दूं आपको कि भाई ये ऐसे तो ना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से उल्टा पढ़ा रहा हूँ। तो आप बोलेंगे R1 आएगा इनफाइनाइट, और R2 क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इस तरीके से। तो वो देखिएगा क्वेश्चन में डायग्राम में लेंस कैसे रखा गया है, मतलब कि ये ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है। वैसे तो ऐसे रखते हैं हमेशा, ऐसे कभी नहीं रखते, लेकिन अगर ऐसे रखेंगे तो फिर आपका आंसर बदलेगा। ठीक है, पहले हमेशा लेंस का जो होता है फर्स्ट पार्ट वो आता है, कर्व आता है, और दूसरा आपका प्लेन हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम जब पढ़ते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, तो पहले मिलेगा कॉन्वेक्स, बाद में प्लेन आएगा। अगर आप पढ़ेंगे प्लेनो कॉनकेव, तो पहले कॉनकेव आएगा और बाद में प्लेन आएगा। तो जो पहले आएगा वो R1 है, और जो बाद में आएगा वो क्या होगा, R2 आएगा। तो हमको पहले से ही सब आंसर पता चल जाते हैं, मैं समझ में आ जाता हूँ। इज इट क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। इसको लिखिए ध्यान से, इसके आगे हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा काम करते हैं। अब मेरा काम आपको ये है पढ़ाना कि डिपेंडेंसी ऑन, ये जो क्या लिखा है मैंने, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो कहाँ से पहले तो इसको क्लीन किया जाए। तो पहले मैं इसको साफ हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग लिखते हैं।
सेकंड नंबर आएगा इसका डिपेंडेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड नंबर। दूसरा नंबर इसका आएगा, आप बोलेंगे डिपेंडेंसी ऑन इंडेक्स। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे ही हमें लिखते हैं कि वैसे मान ले कि मेरा कोई लेंस रखा था, उसको डाल दिया मैंने पानी के अंदर, पानी में डुबो दिया, तो मीनिंग क्या था कि पहले जब लेंस रखा था हवा में, तो बाहर थी एयर मीडियम, आपने उसको डुबो दिया पानी के अंदर। अब जो लेंस के जो बाहर का मीडियम वो आपका हो गया लिक्विड, ये आपका हो गया वाटर हो गया। तो जब भी कभी आप लिखते हैं फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना यहाँ पे, म्यू माइनस वन, ये म्यू क्या होता है, वन म्यू टू। वन कौन होता है, बाहर वाला, टू कौन होता है, अंदर वाला। अगर बाहर वाला एयर मीडियम है तो ये आपका ऐसा नहीं, आप ऐसे लिखेंगे, इस म्यू को बोलेंगे ए म्यू जी, ए म्यू जी। लेकिन अगर आपका बाहर का मीडियम वाटर मीडियम है तो हम बोलेंगे उसको डब्ल्यू म्यू जी। तो बाकी सब कुछ सही है, आर वन वही है, आर टू वही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, मीडियम चेंज आप कर रहे हैं। तो मीडियम के चेंज करते ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होते ही हमारा फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमारा लेंस जो है वो किसी एयर मीडियम से चला गया वाटर मीडियम के अंदर, तो उसकी फोकल लेंथ में कैसा बदलाव हुआ, फोकल लेंथ बढ़ गई या कम हो गई। तो आपको पढ़ाते हैं ये कि जब वो हवा में रखा हुआ है एयर मीडियम में, तो फोकल लेंथ होगी एफ ए। एफ ए मतलब कि फोकल लेंथ इन एयर मीडियम। और जब वो रखा है सपोज वाटर मीडियम में, तो उसकी फोकल लेंथ होगी एफ डब्ल्यू। अब एफ डब्ल्यू मतलब फोकल लेंथ इन वाटर मीडियम, और एफ ए मतलब फोकल लेंथ इन एयर मीडियम, दो हैं। हमको दोनों को कंपेयर करना है और देखना ये है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर आपको एक पता है, दूसरा पता करने के लिए बोलेंगे, तो आप कौन से फॉर्मूले के पास जाएंगे। ठीक, ये ध्यान देखिए। ठीक, तो यहाँ लिखा होता साफ साफ ये कि व्हेन a lens is placed in air medium, देन ये रखा एयर मीडियम में, तो हम कहेंगे ये ऐसे रखा हुआ है और मेरा ये पूरा काम हो गया। ये गिलास है और ये क्या, एयर मीडियम में। ठीक, ऐसे रखा है। तो आपकी फोकल लेंथ आएगी 1/f है, इक्वल टू आएगा ए म्यू जी -1। इतना आएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है इसमें ये कि व्हेन the lens is immersed इन वाटर मीडियम, इन वाटर मीडियम। ठीक है, तो कितना आपका आएगा, कहेंगे भाई ये ऐसा आ गया इसको, और इसको बाहर से इसे डाल दिया है कि ये पूरा वाटर मीडियम आ गया। इसको ऐसे दिखा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, ये गिलास होता है, ये होता है वाटर मीडियम, ये वाटर मीडियम आता है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ आएगा 1/f वाटर मीडियम, तो यहाँ पे डब्ल्यू म्यू जी आएगा -1
तो यहाँ 1/r1 -1/r2 आएगा, ठीक है, इतना आएगा। ये दो हो जाएंगे तो हम तो तीसरा पकड़ेंगे करने के लिए अपना ना, आप करेंगे 1/FA 1/FW जाएगा, FW/FA आएगा। देखो ना, ये अपॉन ये आएगा आपका AMUG, ये आपका ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। अब देखना है कि वो कौन छोटा है कौन बड़ा इसमें आता है। तो एक तो आपका ये मेन फॉर्मूला आपका आ चुका है भाई, इसमें वो वैल्यू पुट करना आंसर निकल आएगा। लेकिन कुछ और देखते हैं छोटा बड़ा क्या होता है। तो हम कहेंगे सिंस, देखिए लिखा था WMUG, ये होगा AMUG, मतलब कि आगे वाला ऊपर और पीछे वाला नीचे आता है, ये नियम होता है। जैसे लिखा ना WMUG, तो हमने क्या बोला था, जैसे बोला 1μ2, यहाँ पीछे देखिए लिखा होगा 1μ2 क्या होता है, ये आगे लिखा है ये ऊपर है, पीछे क्या नीचे लिखा होगा, तो वही आएगा इसमें। और इसमें ये भी आएगा आपका ये कि अब देखिए ध्यान से, अच्छा ठीक है हो गया, ये लिखा हुआ AMW, तो AMW क्या होता है, अगर ये 1 होता, मान लो इसकी वैल्यू 1 आती तो आप बोलते ये इसके बराबर आता है। तो AMUG WMUG के बराबर होता तो ये दोनों बराबर होते, अगर बराबर होते तो भाई ये दोनों सेम आता, भाई पूरा कट के आता 1, अगर आपका आता 1 तो ये इसके बराबर होता है। तो हम बोलते हैं भाई फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है कि नीचे का जो पार्ट है AMUG AMUW, ये आपका एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का इंडेक्स है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो नो डाउट कि इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा ही आएगा। तो आप बोलेंगे इसका मतलब WMUG क्या होगा, WMUG इज लेस देन AMUG। आप कहेंगे यहां से कि हियर सिंस AMUW is greater than 1, so WMUG is ये बड़ा है ना, AMUG इतना आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, अब देखिए अगर इतना है तो इसमें से एक करेंगे माइनस तो भी फर्क वही पड़ेगा। तो आप कहेंगे इसका मीनिंग क्या होगा, WMUG -1 इज लेस देन AMUG -1, इतना आपका जाता है, ये फिक्स रहता है। तो आप इसमें बोल देते हैं कि हाँ भाई हमको दिख रहा है ये सामने कि ये क्या है, ये ये छोटा है बड़ा है। मैंने सही बताया ना आपको, ये देखिए ये बड़ा है, WMUG क्या होगा, इससे कम आएगा। भाई मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ऐसा पढ़ लेते हैं, मान लो यहाँ पर 10 लिखा होगा, यहाँ को 1 लिखा होगा, तो 10/1 क्या 10 आएगा। अब बोलोगे ये भी तो 10 आ गया, देखा कि 10 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब 1 से बड़ा लिखा हुआ है, तो 10/2 क्या आपका आएगा 5। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब यही हुआ कि WMUG 5 है, WMUG क्या छोटा है इससे। अगर ये छोटा है तो इसमें आप जो करेंगे एक माइनस दोनों साइड में, तो वो भी सेम ही आएगा। तो इट मीन टू से कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो पूरी वैल्यू क्या है, बड़ी आएगी। आप कहेंगे FW upon FA is greater than 1, hence FW is greater than FA। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ यही हुआ भाई कि अगर किसी लेंस को पानी में डुबोते हो, पानी में डिप करते हो, पानी के अंदर डाल देते हो उसको, या किसी भी लिक्विड में डाल देते हो, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। यू कैन से कि व्हेन, ये जरूरत नहीं लिखने की, आप खुद ही समझ जाइए, इतना आप कारण। बाकी बची बात अगर वो आपसे पूछता है कि भाई वैल्यू बता दीजिए, तो आपके लिए फॉर्मूला रखा हुआ है ना मेरे पास में, हम ये फॉर्मूला इसको लिखेंगे, ये फॉर्मूला ऐसा हो गया, और इस फॉर्मूला को यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में, मेरा आंसर निकल आएगा। उसमें कौन सी बड़ी चीज है, फॉर्मूला यूज करिए, कैलकुलेट करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, आंसर निकल आता है अपने हिसाब से। करिए ध्यान से इसको।
आगे चलिए, इतना आपका हो चुका होगा। चलो, सबको समझ में आ गया इतना यहाँ तक का? आगे चलते हैं। आगे क्या कर सकते हैं इसमें? दो चार न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और मैं न्यूमेरिकल में डाल देता हूँ। ये सब हटा देता हूँ पूरा, जितना मैंने ये सब लिखा हुआ है। ये हो गया, इधर का पार्ट हटा दिया जाए, इधर तो लिखा हुआ है। ये हटाया जाए। देखिए, ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंसी ऑन कर्वेचर R1 R2 का निगेटिव होता है, तो सिंपल सी मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव होता है, R2 निगेटिव होता है, ठीक है। और कॉनकेव लेंस के लिए R1 निगेटिव होता है, R2 पॉजिटिव होता है। अगर आपको कहेगा प्लेनो कॉन्वेक्स, तो फिर वो देख लीजिए कि वो किस सर्विस को पहले रखता है। जनरली होता ये है कि हम जब बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स या बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव बोल देते हैं, तो पहले कर्व आता है, पहले कॉन्वेक्स आएगा या कॉनकेव आएगा, बाद का जो होगा R2 वो प्लेन होगा। प्लेन मतलब इनफाइनाइट, तो R2 बराबर इनफाइनाइट, ये आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। R1 R जो होगा लिखा जाएगा इसमें। क्वेश्चन में डाल देता हूँ यहाँ करने के लिए आपको। क्वेश्चन इसमें लिखिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स आप समझ गए होंगे भाई, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स आएंगे इसके। बाई कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस whose ठीक है। इसमें ये भी आता है इसमें कि when this lens is immersed in water medium, आप सुन सकते हैं कि when वाटर, ठीक है, वाटर लिमिट कितना होता है? 4/3, ठीक है, वाटर मीडियम। देखिए ये इधर का वो कॉन्वेक्स है, तो ये कौन है? R1 है, ये कौन है? R2 है। आप जान जाएंगे R1 क्या रखे आपको, +20, R2 क्या रखा? -30,
सेंटीमीटर, ठीक है। और एमयू जी क्या रखा है मुझे 1.5 या 3/2। सो 1/f एयर मीडियम जाएगा एमयू जी -1 1/r1 माइनस 1/r2 इतना आ जाएगा। एमयू जी क्या होता है 3/2 -1 कितना था R1 आपका आता है इसमें कितना लिखा है मैंने 20, तो अपन ये आएगा +20 आएगा -30। ये क्या आएगा 2 ये आएगा 1/2 भाई बाहर आएगा, आएगा 1/20 प्लस 1/30 इतना आएगा। ठीक है, कितना इसका आएगा देखिए, इसका एलसीएम इसका 30 और 20 है, ये 60 आएगा। ठीक है, तो 20 3 60 और 30 दूनी 60, 3 + 2 5 आएगा, तो आएगा 1/2। ठीक है, आपके 30 20 3 60 30 2 अपॉन क्या आएगा 60 आएगा नीचे, 3 2 आता है 5 अपॉन क्या आएगा 6 2 12। यहाँ से फोकल लेंथ क्या आएगी भाई, उल्टा कर दीजिएगा इसको, 5 से कटेगा 12 24 आएगा, तो आएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आएगा। नाउ अब आपको दे रखा है कि उसने पानी में डुबो दिया है, तो पानी डुबो देंगे तो पानी का इंडेक्स क्या होगा, आप कहेंगे भाई मुझको पता है कितना है 4/3, तो मुझे ए म्यू डब्ल्यू पता है 4/3, तो मैं यहाँ से डब्ल्यू म्यू जी निकाल सकता हूँ, ये होगा ए म्यू जी अपन ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू जी क्या होता है 3/2, ए म्यू डब्ल्यू क्या होता है ये 4/3 तो आंसर आएगा 9/8 इतना आएगा। सो 1/f वाटर मीडियम आएगा डब्ल्यू म्यू जी -1 1/r1 माइनस 1 क्या आएगा R2 है, वैल्यू पुटअप कर दो इसमें, ये होगा 9/8 -1, ये क्या है 1/20 + 1/30, ये वही है आपका हो जाएगा उसमें। अब कितना आएगा 1/f डब्ल्यू 1/f वाटर मीडियम, ये देखिए 1/8 ये आएगा, ना 9 में से इतना, ये आपका आएगा भाई 30 है, ये कितना आएगा ये आपका आएगा 3 + 2/60 मतलब 5/60। ठीक है, तो आएगा 5/8 × 60, 12 से कटेगा ये 12 5 60 12 8 96, तो यहाँ से F वाटर आता है 96 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा सामने, ये अपन एक से बड़ा है, इसका मतलब कि वाटर F से बड़ा है, तो F कितना आ रहा है 24 और ये कितना आ रहा है 96 आ रहा है, करीब ये 24 दूनी 48, 4 गुना बड़ा आ गया। इट हैज बीन 4 टाइम्स बिगर, जो आपको दिखेगा सामने बढ़ गया इतना, समझ में गया इतना आपका, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं प्रॉपर भी, हमारे सब में इतना आ चुका है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये क्या हुआ? ओके। ऐसे इसके और भी क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, ठीक है, आपके पास भी नोट्स होंगे इसमें, आप उनमें कर लीजिए तो कुछ ऐसे। अभी आपका लेंस मेकर फॉर्मूला हो चुका है, लेंस फॉर्मूला बाकी है, ठीक है, वो वही होता है 1/b - 1/f होता है, हमको उसमें ये सीखना होता है कि अगर भाई लाइट उससे पास होती है
किसी लेंस से कॉन्वेक्स या कॉन्केव पास होती है तो उसका इमेज बन जाता है, जानते हैं सब लोग इसमें। लेकिन वो इमेज वर्चुअल होता है, रियल होता है, इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता है, क्या होता है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो वो भी हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई अगर हमारा कोई, जैसे पीछे पढ़ा था ना मिरर के केस में, वहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज थी कि फोकस और सी के बीच में, फोकस पे सी के पीछे, ऐसे कई सारे केस में करा रखे थे। तो सेम वही सारे केसेस अब मुझे कराने लेंस के केस में। वहां पढ़ाया गया था आपको कि कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केस होते हैं, क्योंकि होते 6 पर 5 ही क्या एक ही आंसर होता है। तो हम वहाँ पे उन 5 को एक बोल देते हैं और छठे को दूसरा बोल देते हैं। यहाँ पे उल्टा बोलना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं और कॉनकेव लेंस के 2 केस होते हैं। बात वही आती है कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस के भी 6 केस होते हैं, लेकिन उन 6 में से 5 को एक ही बोल देते हैं और छठे को दूसरा बोल देते हैं। तो मेरा हो जाता है कि भाई कॉनकेव लेंस के 2 केस पढ़ने मेरे को और कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस पढ़ने मेरे को। कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ज़्यादा वेराइटीज होती, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं, हम ज़्यादा क्वेश्चन को डिफिकल्ट और बड़ा कर सकते हैं, इसलिए आपको कॉन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं करने के लिए। ठीक है, इतना आप समझ जाइए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? वो भी धीमे धीमे हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको कोई डाउट्स इसके रिगार्डिंग कुछ हो, जो आपने पहले कर रखे हैं, तो आप मुझसे वो व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत बता दूंगा उसका आंसर। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ तक रखिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। सर हाँ बोलिए। तो कुछ डाउट्स थे, मैंने आपको क्वेश्चन भेजे। हाँ हाँ, मैं देख लूंगा, व्हाट्सएप में होगा तो आई विल जस्ट रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, डोंट वरी। ठीक, अभी अभी मेरी क्लास है, क्लास के बाद मैं उसको देखूंगा, तो जो होगा मैं सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा। ठीक, डोंट वरी। ओके सर।